जय माँ लक्ष्मी। इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर यानी कल बुधवार के दिन मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तब इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो इनका जन्मोत्सव शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो बहुत विशेष तिथि है माता लक्ष्मी को खुश करने का, उनका जन्मोत्सव है, विशेष उपाय करने का। हमारे घर से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी, हर विघ्न बाधा दूर हो जाएगी। तो आज कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। तो आप शरद पूर्णिमा के दिन यानी कि कल सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। रात्रि में, आज रात्रि में 1 लोटा जल आप अपने रसोई घर में रख दीजिएगा। इसके बाद सुबह जिस भी टाइम सो के उठिए, अगर 4 बजे उठते हैं तो आप थोड़ी देर ध्यान लगाकर माता लक्ष्मी का ध्यान लगा लीजिएगा, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, और कहना है हे माता जगत जननी, आपको सत सत प्रणाम। आज शरद पूर्णिमा है, हे मातेश्वरी, शास्त्रों के अनुसार मुझे ज्ञात हुआ कि आप आज का अवतरण दिवस है, जन्म, इसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हे माता रानी, आज मुझे सद्बुद्धि देना, मैं आपकी पूजा करने का सामर्थ्य रखूं, ऐसे प्रणाम करना। फिर जो इस भी समय उठना है, जो 1 लोटा जल आप रसोई घर में रखे हैं, 1 लोटा जल जो रसोई घर में रखे हैं, खोलिए। सो के उठते ही मेन गेट खोलिए और गेट के दोनों तरफ छिड़काव करके और बाहर की लाइट जला दीजिए। इस समय माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने आएंगी। माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने, और जिसके घर की लाइट ब्रह्म मुहूर्त में जलते हुए मिलेगी और गेट पे पानी का छींटा मिलेगा, उनके घर में प्रवेश कर जाएंगी कि यहाँ लोग समय से उठते हैं। तो ये छोटा सा उपाय ही समझ लीजिए, आप कर लीजिए। पहले ये उपाय नहीं, पहले के लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो सूर्योदय से आधा घंटा पहले लोग उठ जाया करते थे। अब तो 8 बजे 9 बजे तक सोने का फैशन सा हो गया। तो अगर कोई बताता है तो कहते हैं उपाय है, टोटका नहीं। पहले के लोग बड़े बुजुर्ग हमारे किया करते थे। अब भी कई लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते हैं, बच्चे नहीं उठते। तो ये आदत उन्हें डालना है। और शरद पूर्णिमा का दिन बहुत विशेष होता है, माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है, तो आपको कुछ उपाय तो करने पड़ेंगे। और इस दिन माता महालक्ष्मी धरती पे भ्रमण करने आती हैं, तो आपको क्या करना है, अपने दोनों गेट साफ रखने हैं। आप सुबह उठे, स्नान ध्यान किए, झाड़ू पोछा अच्छे से करिए। मेन गेट साफ करके आपको क्या करना है, थोड़ा सा कुमकुम लेना है, लाल कुमकुम ले लीजिए और थोड़ा सा घी कुमकुम में मिला लीजिएगा, खूब कुमकुम मिला लीजिएगा। इसके बाद आप गेट दोनों तरफ से साफ कर दीजिए और आपको स्वास्तिक बनाना है रिद्धि सिद्धि के नाम से, और मंत्र जाप करना है, ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः, ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः। स्वास्तिक बनाते समय कट नहीं, पहले एक साइड का भाग बनाइए फिर दूसरे साइड का बनाइए। तो आप दोनों गेट पर सुंदर सा स्वास्तिक कुमकुम और घी मिलाकर अच्छे से सुंदर सा, आप चाहे स्केल ले लीजिए नाप के, एकदम टेढ़ा नहीं बनाइए। आजकल क्या है, डिजाइन लोग बना दे रहे हैं, स्वास्तिक टेढ़ी नहीं बनानी चाहिए, एकदम सीधी होनी चाहिए स्वास्तिक की, और बराबर लाइनें होनी चाहिए, बड़ी छोटी भी नहीं होनी चाहिए। तो आप स्केल ले लीजिए, उसके हिसाब से आप बना लीजिए, लेकिन स्वास्तिक आपको सुंदर सा ही बनाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और 3 इंच इधर है तो 3 इंच उधर है, नाप ले लेना आप, तो लाइनें सारी बराबर होनी चाहिए, लाइन है चारों बराबर होनी चाहिए। और इसके बाद बीच में एक टिक्का सुंदर सा लगा दीजिए जहाँ जोड़ है। तो रिद्धि सिद्धि के नाम से, माता लक्ष्मी के नाम से दोनों गेट पर स्वास्तिक बना दीजिए। जब संध्या के समय माता भ्रमण के लिए निकलेंगी तो आपके दोनों तरफ स्वास्तिक बना देखकर आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। जब स्वास्तिक, जिसके घर पे द्वार पे स्वास्तिक रंगोली बनी रहती है, माता महालक्ष्मी का वास उनके घर में अवश्य होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कुमकुम और घी सबके घरों में होगा, तो ये छोटा सा उपाय अवश्य कर लीजिएगा, माता महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी। ऐसे छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जिसे आप कर सकते हैं, आपका सामर्थ्य है, और घर पर ही करना है तो माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, और मेरे वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा, लाइक एवं सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो आइए, इस दिन भगवान विष्णु माता महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु माता महालक्ष्मी का पूजन, और खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। सुबह भी खीर बना लीजिए, थोड़ा सा व्रत है तो मखाने की बना लीजिए,
शाम को चावल की खीर बनाकर भोग चंद्रमा के उसमें रखना है, उसका उपाय भी बताऊंगी। तो सुबह माता रानी को स्नान ध्यान कराइए। लाल पुष्प, ध्यान रखिए इस दिन आपको लाल फूल अवश्य लाना है, लाल फूल अवश्य लाना है। लाल फूल से माता महालक्ष्मी को सजाइए, चुनरी उड़ाइए। इसके बाद माता महालक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करिए। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदि प्रसीदि श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदि प्रसीदि श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। माता लक्ष्मी के इस मंत्र का कमल गट्टे से 108 बार जाप कीजिए। शरद पूर्णिमा का दिन है, सत्यनारायण जी की कथा अवश्य सुन लीजिएगा। माता महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी। और अब माता को भोग लगाने की बात हो गई। अब उपाय, आप पान के पत्ते ले आइए। माता महालक्ष्मी को पान के पत्ते अत्यंत पसंद है, अत्यंत पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आप 1 पत्ता ले आइए, 2 ले आइए, पान का पत्ता ले आइए और माता रानी के सामने रख दीजिए। इसके बाद आप लक्ष्मी चालीसा पढ़िए, विष्णु चालीसा पढ़िए। जिस प्रकार आप पूजा पाठ करते हैं, धूप दीप नैवेद्य फूल चढ़ाइए, जैसे भी पूजा करते हैं आप करिए, आरती करिए और वहाँ बैठ के भजन कीर्तन जो करना हो वो आप करिए, मंत्रों का जाप करना हो करिए। इसके बाद जब तक दीपक प्रज्वलित रहे, लंबी बत्ती का घी का दीपक जलाना है आपको। लंबी बत्ती का घी का दीपक प्रज्वलित करके वहाँ जो भी पूजा पाठ करनी, मंत्र जाप कीजिए। इसके बाद दीपक जब बुझ जाए, उस पान के पत्ते को माता का ध्यान करते उठाइए और घर में जितने भी लोग हैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में उस पान के पत्ते को दे देना, प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेंगे। अगली पूर्णिमा आते आते काफ़ी कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगी, आपके काफ़ी फर्क हो जाएगा। तो ये छोटा सा उपाय अवश्य कर लीजिएगा, अवश्य कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, 5 कौड़ी लेनी है। क्या लेनी है? 5 पीली कौड़ी लेनी है, पीली कौड़ी। अगर आपको पीली कौड़ी नहीं मिले तो हैरान होने की बात नहीं है। अगर आपको पीली कौड़ी नहीं मिलती है तो सफ़ेद कौड़ी है तो उसको हल्दी में रंग लीजिएगा और एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, उस पर 5 पीली कौड़ी रख देना। जहाँ आपने माता रानी को स्थापित कर रखना है, लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो है या सन्ना, वहाँ रख दीजिएगा। और माता रानी के मंत्रों का जाप करना है, चाहे भगवान विष्णु के मंत्र मैंने बता दिया। आप दूसरा मंत्र बता, ओम भागलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमः। ओम भागलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमः। तो ऐसे जाप करना है और कौड़ी वहीं रखे रहने दीजिए, जाप कर लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए। इसके बाद दूसरे दिन सुबह बृहस्पतिवार को उठिए, बड़ा शुभ दिन है, बृहस्पतिवार का दिन पड़ गया। तो पूर्णिमा तिथि रहेगी उदया में, लेकिन व्रत तो कल ही रहेगा क्योंकि चंद्रोदय हमें पूर्णिमा तिथि में देखना है। तो बृहस्पति को भी आधा दिन पूर्णिमा है 4 बजे तक। फिर माता का ध्यान करते हुए वो लाल कपड़े की कौड़ी अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी, आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। अब चंद्र को अर्घ्य कैसे देना है? चंद्र का अर्घ्य देने के लिए कच्चा दूध, चावल, चीनी, गंगा जल और शुद्ध जल, गंगा जल, चावल, चीनी, दूध, ये मिलाकर देना है। जब दूध डाल रहे हैं तो तांबे के लोटे नहीं, चांदी का हो या स्टील का पात्र हो, ठीक है। तो स्टील के पात्र में ये सब डाल दीजिए। जब चंद्रदेव निकले तो पहले चावल की केसर युक्त और इलायची अवश्य डालिएगा, केसर युक्त इलायची डालकर खीर बनाइए, खूब स्वादिष्ट खीर बना लीजिए। स्वादिष्ट खीर बनाने के बाद जब चंद्रदेव निकले तो 2 घंटे उस खीर को रखना है। और रखना ही नहीं है, सब लोग वहाँ जाके बैठिए, परिवार के जितने लोग हैं चंद्र की छाया में बैठिए। कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं, चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त रहते हैं। वहाँ जाकर बैठिए, खीर का भोग लगाइए चंद्र को, इससे चंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न होंगे। और फिर इसके बाद अर्घ्य दीजिए। जो लोटे में आप दूध, अक्षत और चीनी, शुद्ध जल, गंगा जल डाल रखे हैं, कथा सुनिए। शरद पूर्णिमा की पूजा कथा अवश्य सुना जाए। इसके बाद चंद्रमा की आरती कीजिए,
फिर अर्घ दीजिए, फिर आप फलाहार कीजिए। वैसे अगर आप नीरा जल नहीं रह पा रहे हैं तो फल खा के व्रत कीजिए। आप जैसे सामर्थ्य हो व्रत कीजिए, लेकिन सच्चे मन और भक्ति से कीजिए। व्रत का प्रचार प्रसार कीजिए और शरद पूर्णिमा की कथा सबको अवश्य सुनाइए, इससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो ये छोटा सा अर्घ और उपाय अवश्य करना है। इसके बाद शरद पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में भी दूध, चीनी और जल डालना रहता है। कच्चा दूध और चीनी मिलाकर तो स्टील के लोटे में ले जाना। और इस दिन चींटियों के लिए थोड़ा सा पंजीरी जैसे आटा भून के गुड़ मिलाकर रखी जाए। तो अगर पीपल में ये जल ले जाकर डालते हैं और इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 परिक्रमा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे कर कर अगर आप 11 परिक्रमा कर लेते हैं और ये जल चढ़ा देते हैं तो इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। तो शरद पूर्णिमा का दिन साल में एक बार आता है, बहुत विशेष है। आश्विन मास की चतुर्दशी को शरद पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, मनाया जाता है पर्व। तो एक साल का इंतजार नहीं करना है। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करिएगा। माता महालक्ष्मी जगत जननी आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगी, आपका भंडार खुशियों से भर देंगी, आपके साथ पुश्ते राज करेंगी। तो पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से सारे उपाय करिएगा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः, ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः, ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः, ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः। कोई और मंत्र नहीं आए तो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण। मैं भी नारायण नारायण, तू भी नारायण नारायण, जगत नारायण नारायण, मंथन नारायण नारायण। नारायण नाम से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो आप सब भी जितना हो नारायण नाम का जप कीजिएगा तो माता महारानी, माता महालक्ष्मी अपने आप प्रसन्न होकर आपके यहाँ आ जाएंगी। नारायण को बुलाएंगे तो माता जरूर आएंगी। तो आप सभी को श्रीमन नारायण नारायण। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिएगा।